नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या हिंदुत्व का मतलब ही सबका साथ सबका विकास है? और क्या हिंदुस्तान में हिंदुत्व का मतलब ही धर्मनिरपेक्षता है? आज ताल ठोक के सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान के लिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है, क्योंकि ये एक जीवन शैली है। और अगर हिंदुत्व लोगों के रहन सहन को सुधारने का सही रास्ता है तो हिंदुत्व को अपनाने में संकोच क्यों? योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद सियासी विवाद शुरू हुआ। मायावती ने योगी के बयान को संविधान के खिलाफ बताया। लेफ्ट ने कहा कि यह आरएसएस की सोच देश पर थोपने की कोशिश है। कांग्रेस ने भी योगी के बयान का विरोध किया। सवाल यह है कि हिंदुत्व पर योगी का बयान क्या वाकई देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, या फिर वोट की राजनीति की खातिर आज तक धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या ही ढंग से नहीं हुई। सवाल यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद हिंदुत्व को जीवन शैली बता चुका है तो वही बात दोहराने पर आदित्यनाथ का विरोध क्यों हो रहा? इसलिए आज हम ताल ठोक के पूछेंगे, क्या हिंदुस्तान में हिंदुत्व को ही धर्मनिरपेक्षता माना जाना चाहिए? क्या हिंदुत्व का मतलब ही सबका साथ सबका विकास होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का एजेंडा है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, इसमें क्या शक शुबा है? तो पूरे इंडिया के अंदर अब यही होने वाला है। धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द संविधान में देश पे थोपे गए हैं। धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। तो धर्मनिरपेक्ष जैसा बाहियात शब्द है, इसे तो भारत से भगा ही देना चाहिए। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष भारत कहता है। पहले धर्मनिरपेक्ष भारत, पंथ निरपेक्ष भारत। इसमें कोई सहमत नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या हिंदुत्व का मतलब है सबका साथ सबका विकास? दूसरा सवाल, हिंदुत्व से यूपी में योगी लाएंगे राम राज्य? तीसरा सवाल, हिंदुत्व नहीं सिखाता किसी से भेदभाव करना? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में विकास के लिए हिंदुत्व कार्ड क्यों? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुनील सिंह यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, युवा नेता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर सीपी सिंह मौजूद हैं, जिनको अक्सर आप जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में देख चुके हैं। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में वो प्रोफेसर है। और हमारे साथ मोहम्मद हनीफ शास्त्री साहब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री इनका पूरा नाम है। संस्कृत और इस्लामिक स्कॉलर हैं, संस्कृत में एमए है, पुराण में आचार्य हैं, गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा के अर्थ प्रयोग के तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने पीएचडी किया है। और उनके बारे में एक खास बात ये कही जाती है कि उन्होंने जो मोहन गीता की रचना की है उसमें उन्होंने मोहम्मद से मोह लिया, हनीफ से ह लिया और खान से न लिया, और मोहन गीता की रचना उन्होंने कर डाली। तो आज खास तौर पे हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मेरा सवाल अखिलेश प्रताप सिंह आपसे है। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में कोई गलत नहीं है, और दूसरा कि हिंदुत्व से ही सबका साथ सबका विकास हो सकता है, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों होती है? देखिए भाई, योगी जी तो अभी 15-20 दिन हुआ है, 3 साल से मोदी जी हैं, अभी तक कहीं क्यों रहे हैं आप लोग? करते कुछ क्यों नहीं? क्योंकि आपको सिर्फ कहना है। मैं बार बार कहता हूं, प्रमाण के साथ कहता हूं कि ये सारे लोग सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, सुविधा के राम भक्त हैं, सुविधा के गौ भक्त हैं, सुविधा के गंगा भक्त हैं और सुविधा के हिंदू भक्त हैं। इनको सिर्फ बरगलाना है, ध्यान भटकाना है, भोली भाली जनता को
बेवकूफ़ बना के वोट ले लेना है, सत्ता पे काबिज रहना है और कुछ नहीं करना है। भाई आप लोगों के पास चारों तरफ सत्ता है दिल्ली लखनऊ में, कब तक बोलते रहेंगे? 3 साल हो गए, पता नहीं क्या क्या बोला था। गिनाना शुरू करूँगा तभी सबको तकलीफ भी होगी, जिसको अब वो लोग सुनना बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है, बीजेपी के लोग अलग हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, कौन से हिंदुत्व को मानते हैं, इनका क्या रुख है, हमारा जो स्मृति मनुस्मृति पे, ये हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व की बात ये कर रहे हैं? सनातन धर्म का हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मनुस्मृति का हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व। भाई जो आपके पास ताकत है आप करते क्यों नहीं? बोल क्यों रहे हैं? चारों तरफ बोल ही रहे हैं, और सिर्फ अगर कहीं कुछ हो रहा है तो चारों तरफ देखिए तहलका मचा हुआ है। यूपी में 10 सर 1.5 मिनट हो गया आपका, वो 1.5 मिनट का आप कितना इस्तेमाल कर पाए कितना नहीं, आप बेहतर उसको जज कर सकते हैं, खुद दर्शक तो करेंगे ही करेंगे। आपने कहा कि 3 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया और जनता को बेवकूफ़ बनाया, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ है आपके मुताबिक संबित पात्रा, जिसने योगी आदित्यनाथ की पार्टी को वोट दे दिया और उसके बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम भी बना दिया? अगर जनता उस हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं होती तो वोट देती क्या? रोहित जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर देखिए ये यदा कदा ही ऐसा होता है कि एक बहुत वृहद डिबेट में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। रोज मैं अखिलेश जी को गाली देता हूं, अखिलेश जी मुझे डांटते हैं, किसने कितना डेवलपमेंट किया इस विषय पे चर्चा करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि हिंदुत्व जैसे एक विराट विषय पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। देखिए हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सिंधु नदी को पर्शियन लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू किया। सिंधु नदी के उस पार जो लोग भी रहते थे, उनका रंग जैसा भी हो, वेशभूषा जैसी भी हो, जैसी भी उनकी पद्धति हो, वो किसी भी देव को मानते हो, उसको हिंदू कहना शुरू किया गया और आज वो शब्द हिंदू बन गया है। वेदों में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, वहां सनातन का जिक्र है। तो स्वाभाविक रूप से जो आविर्भाव ही हिंदू शब्द का हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी 1995 में JS वर्मा साहब जो जस्टिस थे उन्होंने भी माना, वो एक जीवन पद्धति है। जो लोग नदी के, सिंधु नदी के उस किनारे रहते थे वो एक हैं और वो लोग हिंदू कहलाए, क्योंकि पर्शियन लोग सिंधु को हिंदू कहने लगे। दूसरी बात, हमारे भी अंबेडकर साहब की भी यही अवधारणा थी कि जो हमारे लोग हैं जो सिंधु नदी के इस पार रहते हैं वो सेक्युलर बाय बर्थ हैं, इसीलिए हिंदुस्तान के प्रियम्बल में उन्होंने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो 1976 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट और सेक्युलर इन दोनों शब्द को ऐड किया, क्योंकि हमारे फोरफादर्स का मानना है कि हम बाय बर्थ सेक्युलर हैं। तभी तो आज पाकिस्तान 22% से 2% हिंदू हो गया है। और यहां ठीक 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 संबित पात्रा। सुनील सिंह बोलिए, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस पे? नहीं देखिए, ये जो विषय है वो बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि इनका हिंदुत्व कौन सा है, किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? ये उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जहां ओबीसी जातियों को हिंदू नहीं मानते, जहां एससी को हिंदू नहीं मानते, या ये उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जिस हिंदुत्व की सरकार में अगर कोई आदमी अपनी गाय गौशाला में ले जा रहा है तो उसको लोग दौड़ाकर पीट करके मार दे रहे हैं? लोग यहां इंसान जानवर से भी बेहतर हो गया है। अगर इंसान इंसान को मार रहा है तो आप सोचिए कि वो जानवर से भी खराब हो गया है। तो ये किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और किस हिंदुत्व को देश पर थोपना चाहते हैं? हम ये नहीं कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हिंदू लोग हैं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, उन सब हिंदुओं से बड़ा मैं हिंदू हूं। लेकिन ये देश आस्था से और धर्म से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। ये देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश किसी एक विशेष धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, और ऐसा धर्म जिस धर्म में जातियां अलग हों। आप अगर सनातन की बात करें तो जहां कुछ जातियों को पढ़ने पर शीशा गर्म करके उनके कान में डाल दिया जाता था, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लोग छू करके गंगा नहाते थे। ऐसे समाज में किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और उस हिंदुत्व को देश पर लागू करना चाहते हैं? ठीक सुनील यादव, आपने जो चीज़ें कही हैं उसमें एक सवाल मेरा राकेश सिन्हा आपसे है।
वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। अगर हिंदुस्तान हिंदुत्व से नहीं चलेगा तो सर पाकिस्तान चलेगा क्या? अफगानिस्तान चलेगा? ईरान चलेगा? इराक चलेगा? अमेरिका चलेगा? देखिए पूरी दुनिया में, मैं जवाब दूं रोहित जी? जी बोलिए। हेलो। हाँ, देखिए पूरी दुनिया में दो प्रकार की पद्धति है। एक पद्धति वह है जो कि विविधता में, बहुलता में विश्वास करता है, वो हिंदुत्व की पद्धति है। जीवन की जो भी शैली अपनाना चाहें, नए धर्म की स्थापना हो, नए प्रॉफिट आ जाए, नए ईश्वर की कल्पना और स्थापना हो जाए, एक वह पद्धति है। दुनिया में एक दूसरी पद्धति जो एक रूपता में विश्वास करती है, उसको सेमेटिक रिलीजन कहते हैं। भारत में जब से सेमेटिक रिलीजन का आगमन हुआ, इस्लाम और ईसाई और बाकी सेमेटिक रिलीजन का आगमन हुआ, तब से भारत की प्रयोग धर्मिता पर सवाल उठा है। इसलिए हिंदू शब्द विविधता और बहुलता का प्रतीक है। और मोहन भागवत जी ने उनके सुनील जी के जवाबों का एक उत्तर दिया था। मोहन भागवत जी ने कहा, हम उस हिंदुत्व की बात करते हैं जिसमें ना कोई गरीब है ना अमीर है, जिसमें ना कोई दलित है ना कोई ब्राह्मण है। जो एक पहचान है वो राष्ट्रीय पहचान हिंदुत्व की है। उस पहचान में 3 बातें हैं। सर्वसमावेशी है, जिसमें आपकी पूजा पद्धति जो भी हो सांस्कृतिक एकता होती है। दूसरी पहचान होती है जिसमें विभेद नहीं होता है, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर। तीसरी बात है कि समान अवसर होता है। मोहन भागवत जी का मैं अभी हाल में दिया गया एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे जिस भी धर्म पूजा पद्धति के लोग हों, उनका अवसर समान होता है। यह हिंदुत्व है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा एडजेक्टिव है, नॉट ऑब्जेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषण होता है, ऑब्जेक्टिव थियोक्रेटिक होता है। ठीक है सर, इस एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फर्क कहाँ है? उस एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की लाइन कहाँ है? वो अलवर से खिंचती है, वो दादरी से खिंचती है? इसके लिए मैं वापस आपके पास आऊँगा, लेकिन सीपी सिंह साहब, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था वो रह गया। आपने सुना दोनों विपक्ष के नेताओं को, और सुनील जी ने काफ़ी ज़ोरदार तकरीर कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुत्व से नहीं चल सकता, संविधान से ही चल सकता है। और दूसरा, जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन उससे शासन नहीं चलाया जा सकता। देखिए, हिंदुत्व की वजह से ही 1947 में जब हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं और इसके आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, इसके बावजूद हिंदुस्तान मजहब के आधार पर एक राष्ट्र नहीं बना, बल्कि एक सर्वसमावेशी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना। मैं इसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहना चाहता। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुत्व ही हिंदुस्तान की आत्मा है, यही सबको लेकर के चल सकता है। और यही वजह है कि हमारे संविधान में बाबा साहब ने भी इस बात को जरूरी नहीं समझा था कि उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जाए। सेकुलर शब्द की पैदाइश के हजारों साल पहले से यहाँ पे लोगों को शरण मिली। जब यहूदियों को भगाया गया, यहूदियों को भारत में शरण मिली। पारसियों को भगाया गया, उनको यहाँ पे शरण मिली। मोहम्मद साहब के परिवार को जब खलीफा मारना चाहता था, राजा दाहिर ने उसको अपने यहाँ शरण दी, उनके परिवार को। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, जिसकी मूल आत्मा ऋग्वेद में है। एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, सच एक ही है, लोग अपने अपने तरीके से उसको प्राप्त करते हैं या उसको व्याख्यायित करते हैं। इसके बाद कहने समझने के लिए बहुत कुछ बचता भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा दिमाग मानसिक गुलामी से गुजर रहा है, हम हैं नक्काल, हम हर चीज को यूरोप की आंख से देखते हैं, हम हर चीज को ईसाइयों की आंख से देखते हैं, हम हर चीज को जिसने हमको शासन किया उसकी निगाह से देखते हैं। ठीक है, 1.5 मिनट हो गया सर। अगले सेगमेंट में आप आराम से खुल के अपनी बात कर पाएंगे। हनीफ मोहम्मद शास्त्री साहब, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक, हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर आपका विचार क्या है, और दूसरा, ऐसा क्या हुआ कि आप आज हनीफ मोहम्मद खान की बजाय डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं? जी हाँ, शास्त्री एक तो हमारी ये डिग्री है, दूसरा ये कि हमारी ये भारतीयता की पहचान है। अफगानिस्तान में गया था, तालिबानियों ने मुझे पकड़ लिया था, तो उन लोगों ने पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मैंने कहा हूँ तो मुसलमान, बताइए हिंदू आपको कैसे, तो कहें आप शास्त्री लगाते हैं। तो मैंने कहा तो 1 करोड़ मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्तियों को बुला लीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी किस देश का रहने वाला है। और मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जैसे आप लीजिएगा, आप स्वतः जान जाएंगे कि मैं भारत का रहने वाला हूँ।
इस आधार पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने हमारी एक पुस्तक महामंत्र गायत्री और सूरह फातिहा था, उसका उन्होंने विमोचन किया था एज ए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के हैसियत से। तो उसी समय उन्होंने मुझे ये उपाधि दी थी। हमारी डिग्री भी है और राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई उपाधि भी है, और यह गर्व है कि हमारी भारतीयता की पहचान भी है। तो इसलिए हम हमारे शास्त्री हमारे नाम के आगे ये मैं लगाता हूँ 1994 से। समय हालांकि खत्म हो गया। मैं दूसरा सवाल जो पूछा था उसका जवाब आपसे साथ में चाहता हूँ। हिंदुत्व को लेकर आपकी सोच क्या है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? जी, क्या उससे आपको डर लगता है? नहीं, बात ये, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, ये जो सबको समन्वयात्मक दृष्टि से अपनाने की चेष्टा है और निर्देश है धर्मशास्त्रों में। जैसे भगवत गीता में 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है कि वहाँ प्रभु का कहना है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि जो मुझे सब में देखता है और सब जगह देखता है, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलता और न तो वह मुझे भूलता है। तो इस दृष्टि, यह संकल्पना, यह दृष्टिकोण हिंदुत्व के अंदर है कि हम सारे हमारे अपने हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। और मेरा तो विचार है कि हिंदू बनने से सार्वभौमिकता का सम्मान होगा, सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण जागृत होगी, हिंदू कहलाने से नहीं होगी। जैसे हमारे देश की जो संस्कृति, जैसे मिसाल के तौर पे ये दुनिया का वैश्विक संपदा है भगवत गीता। अब 95% आप भारत भर में घूम आइए, भगवत गीता पढ़ने वाले लोगों की बिल्कुल नहीं की बात है। तो हम किस बलबूते पे हिंदू कहेंगे, जब हम अपनी संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को, अपने आध्यात्मिक चेतनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। तो विवाद हो जाता ना, अगर स्कूल में आप कह दीजिए गीता पढ़ाएंगे तो हंगामा मच जाता है। मैं तो शुरू में, मैं 10वीं क्लास आप में इस बात से इसको मानते हैं कि नहीं, हमारे देश में हंगामा होता है इस बात पे अगर गीता पढ़ाने की बात कही जाए तो? ये ऐसी पुस्तक है जो किसी व्यक्ति के लिए भेदभाव की बात रखी नहीं। ठीक है, सार्वभौमिक ग्रंथ है, सार्वकालिक ग्रंथ है। इस्लाम इसी का रिमाइंडर के रूप में दुनिया को मिला है। और एक एक बात, इस्लाम जो नमाज की बात करती है, भगवत गीता में पहले बताया गया है इसका। ठीक, अखिलेश प्रताप सिंह, अब इन सारी बातों को सुनने के बाद मेरा एक सवाल आपसे, जब असदुद्दीन ओवैसी पार्टी बनाते हैं, उसका नाम होता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, दूर से समझ में आता है उनका धर्म क्या है, लेकिन वो सेक्युलर कहलाते हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनने वाला आदमी जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है तो हल्ला मच जाता है कि सांप्रदायिक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सांप्रदायिकता का बोलबाला हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? भगवा सांप्रदायिक क्यों दिखता है और उधर सांप्रदायिकता सेक्युलर क्यों हो जाती है? जो लोग देखते हैं उनसे पूछिए। वस्त्र धारण करने से या टोपी या दाढ़ी या टीका या बाल बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता है। आप सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, शैली क्या है, आपका दर्शन क्या है, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और कोई किसी के बारे में कुछ भी कहता रहता है, अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन बनाने लगता है, तो किसी को जनरलाइज नहीं कहा जा सकता है। और किसी को अवसर मिला है तो उसके पहले काम को देखिए। हम तो इस बात को मानते हैं कि अतीत किसका क्या रहा है, अगर किसी को जिम्मेदारी मिली है तब उसके बाद की उसकी जिम्मेदारी देख लीजिए वो कैसा काम करता है। किसी को प्रेजुडिस होगा कि वो फला ऐसा था तो अभी भी ऐसे जिम्मेदारी से काम करेगा, हम नहीं इस बात को मानते हैं। हम पूरा अवसर देना चाहते हैं। हम कि कोई भी है, जैसा आपने नाम लिया, तो वो जो गलत है, जो गलत करेगा, फिर उस काम के उस स्टेप के हिसाब से इन्हीं को बुला लीजिए। भाई बाद में मैं बोल लूँगा, तो जल्दी है आपको।
पूरा कर लीजिए अखिलेश जी, पूरा कर लीजिए। उन्होंने आपको टोका नहीं? नहीं, मैंने आपका जवाब दिया कि भाई कोई किसी को वस्त्र पहन करके, सारे गेरुआधारी संत भी नहीं होते हैं या सज्जन भी नहीं होते हैं, या जो गेरुआ नहीं पहना है वो ऐसा नहीं कि वो संत नहीं है। लेकिन लोग जो आजकल ज़्यादा बोलने लगे, नहीं बोलना चाहिए, उसके कृतित्व को देख करके, उसके सोच विचार को देख करके उसमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, राकेश जी, वो चीज महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष है कि नहीं, लोग भूमिका, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं। किसान का लोन माफ हुआ सर, उसमें ऐसा तो नहीं था कहीं कि मुसलमानों का नहीं होगा? जी, किसान का लोन माफ हुआ जो ऐलान हुआ, एक बार फिर कहते हैं, उसमें कोई ऐसा राइडर तो नहीं लगा था कि केवल हिंदुओं का माफ होगा, मुसलमानों का नहीं होगा? तो हमने तो तारीफ की, कोई हमारी तारीफ किया कि कांग्रेस ने तारीफ की है? एक भाजपाई ने कहा हो कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला या उनको शुक्रिया, उन्होंने धन्यवाद दिया, किसी भाजपाई ने कहा? हम तो 4 दिन से बोल रहे हैं, हम उस दिन भी आज तक पे थे, हमने कहा कि धन्यवाद है, इतना तो किया, लेकिन और करना चाहिए था। लेकिन कोई दूसरा बोलता है कि चलिए कांग्रेस ने कभी धन्यवाद किया, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति में नहीं है कि दूसरे को तारीफ करना। सर, इस संस्कृति में नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति हिंदुत्व है, आप कहते हैं उनकी संस्कृति में तारीफ करना नहीं है। आप कह रहे हैं इसका मतलब हिंदुत्व में तारीफ करना भी नहीं है। संबित पात्रा, आप उनकी तारीफ कर दीजिए पहले थोड़ी सी। मैं अभी तारीफ, हाँ, मैं तारीफ कर दूं पहले। देखिए, मैं तो अभी से नहीं, बहुत समय से बोल रहा हूं, राहुल गांधी इज एन एसेट। वो अच्छे हैं, तारीफ करोगे तो क्या तारीफ हुई? अपने आप किए होते तो जानते। शुरू से ही अखिलेश जी, जनता ने जो तारीफ दी है उससे मजा नहीं लगता आप लोगों को? अभी तक तारीफ के मोहताज नहीं है आपको तारीफ दे रहा हूं सर, तारीफ के मोहताज। अखिलेश जी, जनता ने जो तारीफ की आप लोगों की, आपको लगता है उससे मजा आया नहीं? अभी तो तारीफ ही कर रहे थे। अब आपको इनसे भी सर्टिफिकेट चाहिए। और ठीक है, संबित पात्रा कीजिए। 65 साल बाद, 65 साल सर, जब मैं कहता हूं 65 साल आपने राज किया तो आप गिनाने लगते हैं कि नहीं नहीं 52 था, 53 था, 51 था। आज आप कह रहे हैं हमने 65 साल राज किया। जब मैं 65 साल पूछता हूं तो सर कहते हैं नहीं, हमने तो 52-51 साल राज किया, 2 साल ये था, 1 साल वो था, 1.5 साल ऐसे था। थोड़ा सर याद रखिए कीजिए अपनी बातों को, पुरानी जो आए दिन आप कहते हैं यहाँ पे। संबित, आप उनको जवाब दीजिए, समय जा रहा प्लीज। हमें सब याद है, हमें सब याद है। देखिए अखिलेश जी, हो गया, आप तारीफ चाहते थे, हम तो हमेशा से कहते हैं राहुल गांधी इज एन एसेट, आप उनको आगे बढ़ाइए। और इसी बात पे कि उन्होंने हमारी तारीफ की, इसी बात पे उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। अच्छी बात है, बहुत बहुत तारीफ और प्रशंसा आपकी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि कौन सा हिंदुत्व, ये गाय मारने वाला हिंदुत्व या कौन सा हिंदुत्व? मुझे बड़ा तकलीफ होता है और मैं खुल के सुनील जी से पूछता हूं, आप ये कौन सा इस्लाम तो तब नहीं पूछते हैं जब बम ब्लास्ट होता है, तब आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस इस्लाम का तो धर्म नहीं है, वो जो इस्लाम जो अच्छा है वो इस्लाम को हम मानते हैं। मगर हिंदुत्व में कौन सा हिंदुत्व क्यों होता है? जब बम ब्लास्ट करके लोग उड़ जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में परसों 10 लोग मारे गए, उस समय आप तमाम लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये इस्लाम का काम नहीं है, इस्लाम तो बहुत पीस लविंग धर्म है, इसलिए उनका धर्म नहीं है। जिन लोगों ने बम फोड़ा उनका धर्म, हम भी यही मानते हैं, वो अधर्मी है। मगर आप हिंदुत्व में किसी ने अगर किसी को पीटा तो उसको आप हिंदू के रूप में क्यों देखते हैं? उस समय क्यों नहीं देखते हैं कि इसका धर्म नहीं है? और दूसरी बात देखिए, ये सबका साथ सबका विकास, ये हिंदुत्व का मूल मंत्र है, बीज मंत्र ही सबका साथ सबका विकास है। रसो वही सह, प्रभु रस है, ईश्वर प्रेम का रस है। गाय, बछड़ा, सांप, शिव जी के यहाँ सांप, भैंस, कुछ भी ले लीजिए, स्कॉर्पियन, उसको भी नहीं छोड़ा है। पेड़ पौधे, नदी नाले, सबको पूजा किया है हिंदुओं ने। तो इसलिए सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग, आपके मेरे पूर्वज, शास्त्री साहब के पूर्वज, हमने हमेशा ही सबका साथ सबका विकास निभाया है। ठीक 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 ठीक। सुनील जी बोलिए, आप जवाब देना चाहते हैं? राकेश जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं केवल पात्रा जी से ये पूछना चाह रहा था और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जब योगी जी 5 KD में गए मुख्यमंत्री आवास, तो उसका शुद्धिकरण कराया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री रह रहा था, इस्लामिक मुख्यमंत्री रह रहा था, जिसका आपने शुद्धिकरण कराया? गृह प्रवेश मैं जानता हूं कि जिसको आरएसएस जिस हिंदुत्व की बात करती है, उस हिंदुत्व में पिछड़ी जात के लोगों को हिंदू नहीं मानते आप।
आप उससे पहले, क्योंकि दलित महिला 5 साल रही, उसको भी आप अछूता मानते हैं, उसको भी आप हिंदुत्व नहीं मानते हैं, इसलिए आपने शुद्धिकरण कराया। तो हमारे सवाल का केवल आप ये जवाब दे दीजिए, सर जिस दलित महिला के आप कपड़े फाड़ रहे थे तो राखी बांधते थे उसे, पिछड़े दलितों को सुनील जी गंगा नहाते आज आप दलितों की पैरोकारी कर रहे हैं। जिस दलित महिला के आप लोग कपड़े फाड़ने चले गए थे सर, उसको इन लोगों ने तो राखी बांध के बचाया था। किस मुंह से आप आज कह रहे हैं कि दलित के साथ ऐसा करते हैं? बात कर रहे हैं तो आप हिंदुत्व के बात में आइए ना। आप किस हिंदुत्व की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं? हमको केवल ये बता दीजिए कि आपने ये जवाब नहीं दिया ना जो संबित पात्रा ने पूछा। सुनील जी, कौन सा हिंदुत्व मोदी जी सुनील जी इस देश में जो सवाल संबित पात्रा ने पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए कि इस्लाम सामने आता है जैसे ही तो आप लोग चुप हो जाते हैं कि नहीं नहीं आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदुत्व को लेबल करने में आप लोगों को एक सेकंड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां फतवे नहीं निकलते आपके खिलाफ, आपको दौड़ा नहीं जाता। और जो भी ना जो भी आतंकवादी है उसको मैं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी है। और आप याद रखिए कि जब इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला कराकर खुद खड़े होकर के, हाँ सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी हमने पोस्टर देखे थे मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा से। अखिलेश जी को छोड़ दिया। हाँ सर, हमने अभी देखे थे पोस्टर की मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा से हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक भी अभी सर। नतमस्तक हुआ है। नहीं सर, हाँ देखा हमने सर, देखा सर हमने वो पोस्टर भी देखा था। राकेश सिन्हा बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा, वो हिंदुत्व केवल कुछ बिरादरियों का? राकेश सिन्हा, क्या हिंदुत्व को बिरादरियों में बांट के देखा जा सकता है? देखा जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो सवाल संबित पात्रा ने उठाया वो अनुत्तरित रह गया। वो सवाल ये था कि जब आतंकवाद की बात आती है तो सब एक सुर में हो जाते हैं कि नहीं नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर अलवर में कोई घटना हो जाती है या किसी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है तो सरकारें संसद में हिंदुत्व को लेबल करने में देर नहीं लगाती आतंकवाद के नाम के साथ, और यहां बैठे प्रवक्ता हिंदुत्व को लेबल करने में देर नहीं लगाते उस उग्रवाद के साथ जो सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर फैल रहा। देखिए, संबित पात्रा ने जो सवाल उठाया उस हकीकत का बयान करता है, उसका जवाब इन सबके पास नहीं है। लेकिन मैं सुनील जी को एक आमंत्रण लेकर आया हूँ सुनील जी के लिए। वो आमंत्रण कोई साधारण आमंत्रण नहीं है, मेरा नहीं है। संघ के सरसंघ चालक, हिंदुत्व आंदोलन के पुरोधा श्री मोहन भागवत जी का वो आमंत्रण है। उन्होंने उन आलोचकों से कहा जिन्हें संघ का हिंदुत्व नहीं समझ में आता है, उन्हें आमंत्रित किया कि आइए संघ में स्वयंसेवक मत बनिए, संघ को देखिए आकर, फिर जाइए, ना आपका दरवाजा बंद होगा, ना आने का ना जाने का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो जाति के नाम पर अन्याय करते हैं, वो सामंती लोग हैं, हिंदू नहीं है। सामंतवाद में और पंथ निरपेक्षता में अंतर करना सीखिए। मैं 1911 का सेंसस रिपोर्ट बताता हूँ। 1911 के सेंसस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी को भी अपना धर्म बताने में संकोच नहीं होता है, धर्म बताने से कोई भय नहीं होता है। ये 1911 में कहा। लेकिन 1947 में देश क्यों बटा? इसलिए नहीं बटा कि इस्लाम और हिंदुत्व के बीच झगड़ा था। उस इस्लाम का प्रतिनिधित्व, आज शास्त्री जी बैठे हुए हैं, उसी इस्लाम का प्रतिनिधित्व दारा शिकोह था जिन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया। क्योंकि ये शास्त्री जी और दारा शिकोह हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये धर्म और संप्रदाय और संस्कृति में अंतर कर रहे हैं। ठीक है। देश, राष्ट्र और राज्य में एक अंतर होता है। राष्ट्र सांस्कृतिक और सभ्यताई परिवेश है। भारत का हिंदू राष्ट्र, भारत की वो 10,000 साल जो पुरानी सभ्यता है, जिसको मैं कहता हूँ प्री रिलीजन स्टेटस। ठीक है। आपके रिलीजन बनने से सुनील जी, कल मैं एक नए धर्म की स्थापना करता हूँ जिसका नाम मैं राकेश सिन्हा धर्म देता हूँ, तो क्या भारत, मेरे धर्म के पहले की भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का विरासत कट जाएगा या मैं उसका हिस्सा रहूंगा? राकेश जी, पूजा पद्धति अलग होगी। राकेश जी, लेकिन ये भरोसा कौन दिलाएगा? इससे एक और बात सर, लेकिन ये भरोसा कौन दिलाएगा कि जिस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आप लेके चल रहे हैं, जिसकी सीमाएं आप हिंदुस्तान तक सीमित नहीं मानते हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी उसमें लपेट लेते हैं साथ में, उसका संविधान आप अलग नहीं करना चाहेंगे? ये भरोसा भी तो चाहिए ना लोगों को। सांस्कृतिक अवधारणा सांस्कृतिक विचार तक सीमित रहेगी, इसका विश्वास भी तो दिलाना पड़ेगा ना आपको। यह एक बहुत बुनियादी सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ सत्ता में नहीं आई थी, 50 के दशक का डिस्कोर्स देख लीजिए कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्टों का। कहते थे जिस दिन जनसंघ सत्ता में आ जाएगी, इस देश के मुसलमानों को अरब सागर में फेंक दिया जाएगा। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तो 67 से लगातार सत्ता में। आपने सवाल उठाया था कि उज्ज्वला योजना या सरकार की किसानों का ऋण माफ किसे नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया। आज हिंदू राष्ट्र की एक वैचारिक अवधारणा है। ये भारत एक ऐसा देश है, अखिलेश जी, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप संघ को जितना कहना है कह लीजिए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो बाकी दुनिया के देशों से अलग है। बाकी देश भाषा के आधार पर,
संप्रदाय के आधार पर और ज्योग्राफी के आधार पर बने। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र, सभ्यताई और सांस्कृतिक राष्ट्र को राष्ट्र में बदला। हम तो ज्योग्राफी में विश्वास ही नहीं करते थे। अनेक प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां इस देश में थी। इस देश में राज करने वाले, मैं कहना नहीं चाहता, अधिकांश राजा जो बड़े राजा हुए, चंद्रगुप्त राजा हुए, वो नॉन ब्राह्मण थे। ठीक ये कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन आज कहना पड़ रहा है सुनील जी के कारण। और ये दो पंक्ति में मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, 2 पंक्ति में समाप्त कर दूं। यह जो हमारा कल्चरल और सभ्यताई सीमाएं थी, उस सीमा को हम मानते थे, लेकिन जब वर्तमान समय में जो वास्तविकता उसमें ज्योग्राफी आया, तो हिंदू नेशन इज ए जियो कल्चरल कंसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पूजा पद्धति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है। ठीक है सर, संबित पात्रा ने ठीक कहा। ठीक है सर, किसी भी पूजा पद्धति के प्रति दोहरा व्यवहार करने वाला ओके सीपी सिंह, इससे पहले मैं सुनील यादव के पास जाऊं, मैं सीपी सिंह आपसे जल्दी से एक कमेंट चाहता हूं। जब वो कह रहे हैं कि एक सांस्कृतिक अवधारणा है, इसमें कोई संविधान नहीं बदलने वाला, इसमें कोई कानून नहीं बदलने वाला, इसमें कोई देश की सीमाएं नहीं बदल जाने वाली, इसमें कोई देश में रहने का, जीवन जीने का तौर तरीका नहीं बदल जाने वाला, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, या तो जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं ये विचारधारा केवल वोट बटोरने की विचारधारा है, या फिर 2, जो लोग डर रहे हैं वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए असल में डर दिखा रहे हैं और उसके जरिए और लोगों को डरा के अपने साथ लाना चाहते हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला, चूंकि ये सांस्कृतिक है ही नहीं, ये पूरा मामला ही राजनीतिक है, पूरा मामला ही वोट बैंक का है, और ये वोट बैंक को खड़ा ही किया गया है डर के आधार पे। जबकि इस डर के बने रहने का कोई कारण इसलिए नहीं था कि मजहब के आधार पे राष्ट्र बनने के बावजूद बचा हुआ, कटने के बाद बचा हुआ भारत सबको साथ लेके चलता हुआ भारत है। ऐसी स्थिति में जब तक ये लोगों को काटते नहीं, बांटते नहीं, तब तक बिना कुछ किए कैसे चलते रहते। नहीं तो नेहरू जी ने खुद कहा है कि मैं तो सिर्फ तन से भारतीय हूं, मन से यूरोपीय हूं। कभी कोई कांग्रेसी कोई बात बोलता है इस पे? इससे बड़े शर्म की कोई बात हो सकती है कि हमारा पहला प्रधानमंत्री कहता है कि मैं तो मन से यूरोपीय हूं? क्यों? वो नक्काल थे। भारत की भूमि की मौलिकता और उसकी संस्कृति से उनको परिचय नहीं था, और यही वजह है कि उन्होंने भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को अंग्रेजी में सेकुलर अनुवाद किया। और सेकुलर का मतलब ही होता है या तो मैं हूं या बाकी है, यानी हम ही हम, बाकी सब छूछे, माई वे और हाईवे। ये जो पूरी की पूर्ति अवधारणा है, ये अवधारणा ही देश को बांटने वाली है, जो अंततः वोट के रूप में और वोट बैंक के रूप में तब्दील होती है। अब मुझे लगता है पहले एक अखिलेश जी से कमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने चुभा दिया उनको। अखिलेश जी आप बोल लीजिए, फिर हनीफ साहब आपसे पूछूं। मैंने ध्यान से नहीं सुना उनको, मैं कुछ और सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा क्षमा करिएगा। वो तो फिर तो आपने उनकी बात साबित कर दी, माई वे और हाईवे वाली, कि मुझे जो कहना है मैं वही कहूंगा, दूसरा कुछ भी बोलता रहे, मुझे सुनना ही नहीं है भाई। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जो लोगों ने बोला उसी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी कहा गया कि फला आतंकवादी होता है तो लोग कहते हैं वो धर्म नहीं है। हम भी इस बात को मानते हैं। अभी देखिए, कुछ लोगों को सजा हुई, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू थे, वो आतंकवादी थे। करने वाला डिबेट एक्सक्लूजन पे विश्वास करते हैं। देखिए अखिलेश जी का बर्ताव क्या है, इनके साथ पैनल में लोग बैठे हुए डिबेट करने आए हैं, जिससे डिबेट करने आए हैं उसकी बात तो नहीं सुनते। मैंने कहा कि पीड़ित होंगे लोग, मैं पीड़ित होंगे। अरे अखिलेश जी, ये तो को पैनलिस्ट का अपमान है। मैं कह दूं आपकी बात में नहीं सुना, मैं अपनी बात करना चाहती हूं, डिबेट किस बात पर? फिर हम अपनी बात अखिलेश जी, आपका तो गृह मंत्री संसद में कह चुका है भगवा आतंकवादी हम फैलाते हैं, आप क्यों कहने से डर रहे हैं? फिर कहिए ना हिंदू आतंकवादी थे। सिंह जी ने ध्यान दिलाया। अखिलेश जी कहिए ना कि हिंदू आतंकवादी थे। आप डर क्यों रहे हैं अखिलेश जी? के भीतर एक बड़ी स्ट्रीम थी। राकेश जी प्लीज, कांग्रेस के भीतर सरदार वल्लभ भाई राकेश जी मौजूदा समय पे आ जाए। राकेश जी मौजूदा समय पे आ जाए, थोड़ा सा रुके। राकेश जी प्लीज, डॉक्टर सिन्हा प्लीज, डॉक्टर राकेश सिन्हा प्लीज, डॉक्टर राकेश सिन्हा प्लीज, प्लीज राकेश सिन्हा जी प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह सुनिए, मजाक नहीं कीजिए, कॉमेडी करने के लिए नहीं बुलाया हमने आपको, हम आपसे सीरियस जवाब चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब आपका गृह मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कह सकता है कि हिंदू आतंकवाद है इस देश में, भगवा आतंकवाद है, आप क्यों डर रहे हैं सजा होने के बाद कहने से? बोलिए ना फिर खुल के कि हिंदू आतंकवादी हैं इस देश में। बोलिए कि हिंदुस्तान आतंकवादी पैदा कर रहा है, हिंदू आतंकवादी हैं। प्रवचन सुन लीजिए, दे रहा हूं, सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, वो जिस सज्जन ने कहा था वो भाजपा के इस टाइम एमपी हैं, उनसे बुला के किसी दिन बात कर लीजिएगा, तब गृह सचिव थे। अब देखिए, राकेश सिन्हा जी की बात मैं कर रहा हूं, जो ये भाव बता रहे हैं
आरएसएस ही मूल विचारधारा है, जो आज का हिंदुत्व बीजेपी का या जो भी है। वो जब बना था तो एक यूथ संगठन बना था, उसका लक्ष्य था कि हमें एक मिलिशिया बनाना है। उस मिलिशिया में बाकायदा कोटेड है कि कौन कौन लोगों का बनाना है। जब मुंजे तो 1962 में नेहरू क्यों गए थे? 1962 में नेहरू ने क्यों इनवाइट किया था उस मिलिशिया को पार्टिसिपेट करने के लिए 26 जनवरी के परेड में? अरे सुन लीजिए अखिलेश जी, आप हेडगेवार जी का पुनर्जन्म है क्या? फिर पीड़ित हुए। अखिलेश जी, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे डॉक्टर हेडगेवार का पुनर्जन्म है। आप गए हो, आपको तो नहीं पता है, आपको पता है, ये जान के अच्छा लगा। भाई मेरी बात तो होने दो, मेरी बात तो होने दो। अज्ञानता पर मुझे तरस आ रही है। अज्ञानता का परिचय मत दीजिए, आपको संसार होना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसका तथ्यात्मक खंडन करता हूँ। आपको हिंदू मिलिशिया हिंदू महासभा का अंग था, आरएसएस का नहीं था। हिंदू मिलिशिया और राम सेना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक राइवल संगठन के रूप में हिंदू महासभा ने खड़ा किया था। इतनी जानकारी आपको नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? एनसीपी का यूथ विंग कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ विंग हो जाएगा? अरे आप हिंदू मिलिशिया की बात नहीं कहिए, आपको डिबेट करना है। हमें बोलने देंगे। संगठन का नाम लेता हूँ, राम सेना, यह भी हिंदू महासभा ने बनाया। अरे हिंदू राष्ट्र दल ये नाथुराम गोडसे ने बनाया। किस संगठन की बात करेंगे आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी अवधारणा, इसके सरसंघचालक मोहन भागवत जी के भाषणों की बात वीर सावरकर ने बनाया था। सुनिए, वीर सावरकर ने बनाया था। सुनिए, वीर सावरकर हिंदू महासभा के अंग थे बाबा। वीर सावरकर हो गया। वीर सावरकर बालकृष्ण मुझे ये सब हिंदू बाद में 1925 में उसका नाम आरएसएस रखा गया। सुनिए बात, देखिए भाई, या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल लूं। अखिलेश जी, अरे कैसी गलती कर रहे हैं? ये तो 1934 में सेंट्रल प्रोविंसेस के डिबेट में जिस व्यक्ति ने कहा उसका मजाक उड़ गया। आप मनुस्मृति के बारे में क्या धारणा रखते हैं? आप मनुस्मृति के बारे में क्या विचार रखते हैं? आप अपना दो तीन चीजों पे स्पष्ट करिए। अखिलेश जी की जैसी अज्ञानता का परिचय देने वालों का मजाक उड़ाया गया। मैंने तो आपको पीछे बोला नहीं। राघवेंद्र राव उस समय पीछे बोला नहीं। राघवेंद्र राव ने यही बात कही जो अखिलेश जी कह रहे हैं और उनको माफी मांगनी करिए अपने शब्द पर। थोड़ा रुकिए, आपने करेक्ट कर दिया ना। नेशनल आर्काइव में विद्यमान है। ठीक है राकेश जी नेशनल आर्काइव में विद्यमान है। मैं मेरी बात हो अगर वो गलत कह रहे हैं आपको मैं गलत बात नहीं बोल रहा। आपने अपना तथ्य रख दिया ना राकेश जी। नहीं है राकेश जी, आपने अपना तथ्य रख दिया ना। रोहित जी बोलिए अखिलेश जी, पूरा कर लीजिए। रोहित जी, इन्होंने अपने आर्काइव को हटा दिया है। इन्होंने तो अपना आर्काइव बहुत पहले हटा दिया। बोल दीजिए, मैं बोलना सुनिए जल्दी। रोहित जी, हाँ मैं जल्दी बोल रहा हूँ। जल्दी हिंदुओं के खिलाफ बोल दीजिए। मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ। मैं वो हिंदू हूँ, मैं सनातन हिंदू हूँ, मैं आरएसएस हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि आप अपना विचार मनुस्मृति पे क्या सोनिया जी को मानते हैं तो हमसे बड़े हिंदू हैं। ऐसे कैसे? दलितों पे क्या रखते हैं? तो राम है नहीं, के अधिकार हमसे बड़े हिंदू हो गए। ये जग जाहिर है। कमाल है, आप लोग ही हमसे बड़े हिंदू बने हैं। एक थक जा रहा है तो दूसरा बीच में डिस्टर्ब करने आ रहा है। एक थक रहा है, दूसरा बीच में डिस्टर्ब। यहाँ आप लोगों का सर्टिफिकेशन नहीं कराना। ये हिंदू तो नहीं चाहिए हमें, वो आप लोगों का सर्टिफिकेशन नहीं कराना सर यहाँ कि आप छोटे हिंदू हैं, आप बड़े हिंदू हैं, आप काले हिंदू हैं, आप सफेद हिंदू हैं। हिंदुत्व वो है, रोहित जी थोड़ा बोलने दे। अब आप आ गए। हिंदुत्व वो है कि जो हिंदुत्व वो है जिसकी विचारधारा है मुंडे मुंडे मते भिन्ना। हिंदू वो है कि जहां नारी का, स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। सोनिया जी सुन लेंगे तो निकाल देंगी। वो है इतना ज्यादा संस्कृत मत बोलिए। हर वर्ग का पूरा अधिकार और हिंदुत्व का अधिकार है। ये जो सोच है, इनके सोच में इनके लिए कई स्थान नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति सोचेगा, हर व्यक्ति को सोचने, समझने और निर्णय लेने की आजादी नहीं दी सकती। ये आरएसएस कहता है, गुरु गोलवलकर जी कहते हैं। एक ही व्यक्ति सोचेगा, वही निर्णय लेगा, सबको उसका पालन करना है। ये गुरु गोलवलकर जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो हिंदुत्व नहीं आपकी चाहिए। पार्टी में कौन सोचता है? सोनिया जी सोचती हैं या ज्योति आदित्य सिंधिया सोचते हैं? कौन सोचते हैं आपके पार्टी में? कौन सा मुंड सोचता है? ये पीड़ित आ गए। नहीं, मैं सच पूछ रहा हूँ। आपकी पार्टी में कौन सा काफी समय ले लिया, बता तो दीजिए। अखिलेश जी काफी समय ले लिया आपने। ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनकी पार्टी में सब लोग सोचते हैं। ओके, कमाल है। ठीक है हनीफ साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने देख लिया राजनीतिक चर्चा होती है तो उसमें किस तरह की बातें होती हैं। आप हो सकता है आप ज्यादा पीड़ित हुए बाकी लोगों के मुकाबले, बाकी तो पीड़ित होने का नाटक करते हैं केवल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या
जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही असल में धर्मनिरपेक्षता है, आप सहमत होते हैं इस बात से, या आपको चिंता होती है कि भगवा कपड़े वाला आदमी, ऐसा कहने वाला आदमी जिसके बयान बाद में हटाने पड़ते हैं यूट्यूब से कि एक लड़की उठा के ले जाएं, तुम्हारी तो 10 लड़की उठा के ले आओ उनकी, वो मुख्यमंत्री बन गया तो मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा, जो लगातार हवा बन रही है, बनाई जा रही है? नहीं, खैर इस तरह की बातें तो अशोभनीय बातें हैं, लेकिन भगवा हो चाहे जिस विचार, सार्वभौमिक विचार होना हो, और हमारे देश की तो संस्कृति यह रही है, जैसे अथर्ववेद में बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्नया, कि सहृदयता सबके लिए समान रूप से हो, सामनस्य सबके लिए समान रूप से हो, अविद्वेष वैमनस्य रहित सबके लिए समान रूप से हो। यह भारतीय संस्कृति है, या हिंदू संस्कृति है, या देश, हमारे देश की सनातन परंपरा से चला आ रहा है। फिर दूसरी बात यह कि अन्यो अन्यम अभिहर्यत, जिस किसी में भी खूबियां हैं, जिस किसी में भी प्रतिभा है, उसको समान रूप से बल दे करके उसकी प्रतिभा को उभारिए। जैसे मैं अपना स्वयं उदाहरण हूँ, मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे जब देखा कि मेरे अंदर यह प्रतिभा है, तो विशेष रूप से हिंदू भाइयों ने ही मुझे पढ़ाया। पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी बनारस संपूर्णानंद में बौद्ध दर्शन के विभागाध्यक्ष, उन्होंने अपने घर रख करके पढ़ाया। चंदा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के बच्चों ने, हमारे लोगों ने चंदा कर करके हमारा फीस जमा किया। आज भी मैं बहुत सा, जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ उस तरह से और बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें सहयोग हिंदू भाई ही करते हैं। उनके फीस के लिए मैं चंदा उगाहता हूँ, और बच्चों को, बच्चियों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाता हूँ, पैसा भेज करके, अपने पास से नहीं, ठीक है, हिंदू भाइयों से ही मांगता हूं और उनको भेजता हूं, और मुस्लिम बच्चे हैं जिनको मैं पढ़वा रहा हूं। ठीक है, हनीफ मोहम्मद जो बात कह रहे हैं सुनील यादव, उनकी हिंदुत्व की व्याख्या से एक गर्व का भाव आता है, एक प्यार का भाव आता है। आप जो हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं उससे डर लगता है, आरोप आप योगी आदित्यनाथ पे लगाते हैं। डरना तो लोगों को आपसे चाहिए फिर। नहीं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, और हम लोग डराने वाले लोग भी नहीं हैं, और ना डरने वाले लोग हैं। एक चीज मैं सबसे पहले तो रोहित जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से कम ये स्वीकार किया कि योगी जी क्या बोला करते थे, यूट्यूब से कौन से उनके भाषण हटाए जा रहे हैं। मैं आरएसएस के इतिहास में नहीं जाना चाहता, बहुत देर से आरएसएस के इतिहास पर लोग बहस कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं उनका इतिहास कि 1925 में गठन हुआ, यह देश 1947 में आजाद हुआ। उन बीच के 22 सालों में इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। एक, मैं भाजपा के भी इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो बात याद आ रही है, समाजवादी पार्टी तो 1857 की लड़ाई में खड़ी हो गई थी ना तलवार लेके। लक्ष्मीबाई का साथ तो समाजवादी पार्टी के लड़कों ने दिया था। छात्र सेना ने, जिसके आप अध्यक्ष थे, संपर्क कट गया लखनऊ से, लगता है दोनों एक साथ गायब हो गए। दोनों अच्छे लड़के दे रहे थे, कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी, दोनों अच्छे लड़के गए थे। माफी चाहता हूँ, तकनीकी दिक्कत हो गई है कुछ, माफी चाहता हूँ, तकनीकी दिक्कत हो गई है। चर्चा को हमें खत्म करना पड़ेगा। चलते चलते जल्दी से हमारे जो दर्शक राय दे रहे हैं, आलोक तिवारी ने लिखा है कि योगी ने किसानों का कर्ज माफ किया, इसमें हिंदुत्व कहां से आ गया। स्वराज श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं देख पाए, वो केवल भगवा वस्त्र देखकर किसी को सांप्रदायिक कैसे कह देते हैं। आलोक तिवारी ने लिखा है कि सड़कों पर गड्ढे भरेंगे तो जितना आराम हिंदू को होगा उतना ही मुसलमान को भी होगा। अंजू शर्मा कह रही है कि अगर बिजली आएगी तो सबके घर में आएगी, सबका साथ सबका विकास यही होता है। आजमगढ़ से रुचि शर्मा कह रहे हैं कि अगर ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करें, जो सवाल हमने पूछा भी था उनका, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, लेकिन कोई हिंदुत्व की बात करता है तो उसका इतना विरोध क्यों होने लगता है। फिलहाल आज के लिए ताल ठोक की बहस में इतना ही। हमारे दो मेहमानों से संपर्क कट गया, चर्चा खत्म कर रहे हैं।